से प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी, तो उनके ऊपर पिछले दिनों जानलेवा हमला हुआ, तो उसमें सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अब मैं किसानी आंदोलन की बात करूं तो आज के दिन किसानी आंदोलन की जो शुरुआत है वो शहीद भगत सिंह स्टेडियम से आज से 2 साल पहले की गई थी। तो यहाँ पर पक्का मोर्चा है शहीद भगत सिंह स्टेडियम से इस किसानी आंदोलन की जो एक शुरुआत है वो की गई थी। तो किसानी आंदोलन को लगातार चलते हुए 2 साल है वो पूरे हो चुके हैं। आज के दिन जो किसानी आंदोलन है उसकी शुरुआत शहीद भगत सिंह स्टेडियम से की गई थी। 2 साल लगभग आज के दिन जो पूरे हो चुके हैं किसानी आंदोलन को चलते हुए। तो लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं किस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं जिन्होंने हर वर्ग के लिए संघर्ष किया है, किसानों के लिए संघर्ष किया है, मजदूरों और कमेरे वर्ग के लिए संघर्ष के लिए हमेशा सड़कों पर उतरे हैं। तो जो किसान है लगातार यहाँ पर एक बार फिर से जो अपनी अहम भूमिका है वो निभा रहे हैं। तो मोर्चे की बात की जाए तो संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता है, मुख्य कार्यकर्ता है रवि आजाद है, विकास नेसर है, मनदीप नथवान है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे भी आपकी बातचीत करवाते हैं कि उनका क्या कहना है। आज सिरसा पहुंचे हो, क्या करने से, किस मुद्दे को लेकर? देखिए, आज सिरसा पहुंचने का जो मुख्य कारण है ये जो भगत सिंह स्टेडियम है। जब 3 कृषि कानूनों के अध्यादेश आए तो उस समय यहाँ एक पक्का मोर्चा लगा था दुष्यंत चौटाला के खिलाफ, रणजीत चौटाला के खिलाफ, यहाँ की सांसद के खिलाफ। आज पूरे 2 वर्ष हो रहे हैं, 3 कृषि कानूनों की वापसी हुई, किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत हुई है। तो आज 2 वर्ष पूरे होने पर सभी किसान एकत्रित होकर के और जो संयुक्त किसान मोर्चा की आगामी घोषणाएं हैं, जैसे कि 26 नवंबर को जो हमारी सरकार के साथ बात हुई, जो समझौता हुआ, उसमें सरकार ने जो वादा खिलाफी की उसको लेकर के, सभी मांगों को लेकर के राज्यपाल भवनों पर प्रदर्शन रखा है। 26 नवंबर जब दिल्ली के मोर्चों की 2 साल पूरी होंगी तो उसकी भी यहाँ चर्चा की गई है। स्थानीय जो यहाँ की समस्याएं हैं, चाहे वो खरीद की अगर हम बात करें, धान की बात करें, बाजरे की बात करें, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो हम पराली जलाने की है उसकी अगर हम बात करें, इसके अलावा जो बड़े तमाम अलग अलग स्टेट के जो मुद्दे हैं, मुश्तरका मालकान जमीनों का मामला है, तो इन सारी मांगों के ऊपर गंभीरता से आज यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के साथियों ने बैठ करके चर्चा की है। और एक मुद्दा और है, हमारे साथी है संयुक्त किसान मोर्चा से प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी, तो उनके ऊपर पिछले दिनों जानलेवा हमला हुआ, तो उसमें सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और कानून के मुताबिक सभी की गिरफ्तारी हो, उनके परिवार की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था हो, इसके ऊपर बातचीत हुई है जी। तो अगर भारूखेड़ा के परिवार की बात की जाए तो जो दूसरी पार्टी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी आपके सामने आई है कि अपना पक्ष रखने के लिए, तो क्या आप उनका साथ देंगे? देखिए, हम बिल्कुल इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दें, विवाद क्या है हम इस विषय में ना गए ना हम जाएंगे। क्या दोनों पार्टियों का मामला है हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, ना हमें लेनी। हम सिर्फ इस बात के विरोधी हैं कि विवाद चल रहा था, विवाद सबके चलते हैं, उसके लिए कानून है, उसके लिए कोर्ट है। किसी आदमी की टांगें तोड़ देना ये कौन से कानून में लिख रखी है? किसी के हाथ तोड़ देना ये कौन सी किताब में लिखी हुई है? हम इस बात के बिल्कुल सख्त विरोधी हैं। हम उसमें न्याय की मांग करते हैं जो विवाद है, क्योंकि हम ना तो उनकी मीटिंगों में शामिल रहे, ना हम उनकी पंचायतों में शामिल रहे, ना हमें शामिल होना, क्योंकि हमारी लड़ाई किसान की है, हमारी लड़ाई सबके लिए है। लेकिन हमारे एक साथी के साथ ऐसी घटना हुई है, और अगर हमारे दुश्मन के साथ भी ऐसी घटना होगी तो भी हम यही बात बोलेंगे जो बात हम प्रहलाद भारूखेड़ा जी के लिए बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, किसी कानून में लिख रखा है किसी की टांगें तोड़ दो? कानून क्यों बना रखे हैं? कोर्ट किस लिए बना रखे हैं? पुलिस थाने किस लिए बना रखे हैं? अगर आप खुद ही पुलिस बनोगे, खुद ही आप जज बनोगे, खुद ही जेल बनोगे, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हम इसके बिल्कुल विरोधी हैं, इसमें हम न्याय की मांग करते हैं। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ,
ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਿਛਲਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹੇ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਲਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਉਪਚੁਣਾਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ नीतियां के तहत किया जा रहा है ताकि लोग ना पढ़नगे ना काम। तो यही है कि सरकार जो है उद्योगपतियों के हाथों में है और उनके इशारे पर काम कर रही है। कहीं ना कहीं कानून बनाने का जो प्रक्रिया है वो वहाँ उद्योगपतियों के घर से तय होती है। अब अंबानी अडानी ये डिसाइड करता है कि किसानों के लिए कैसे कानून बनाने हैं, फसल का रख रखाव कैसे करना है, बिकवाली कैसे करवानी है, वो सारा का सारा बंदोबस्त उद्योगपति कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सरकार विशेषकर बीजेपी ने तो हद कर दी। पहले तो कुछ बातें हमारी मान भी ली जाती थी, लेकिन बीजेपी सरकार जो है आप देखोगे कि अभी रिलायंस के पास है फसलों का बीमा जो कंपनी करती है, 41,000 फार्म तो केवल इशार के रिजेक्ट कर दिए। जो बीमित थे वो केवल कपास के किसानों के कर दिए, जो CHC सेंटरों के माध्यम से किसानों ने करवाए थे। अगर पूरे हरियाणा के 7 जिलों की बात करूं तो 2 लाख से ज्यादा फार्म रिजेक्ट कर दिए। और 31 अगस्त लास्ट था उसका कि 31 अगस्त तक जो है फार्म रिजेक्ट किए जा सके हैं, लेकिन अब रिजेक्ट करे हैं क्योंकि कंपनी को यह लग रहा था कि कपास की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। करोड़ों रुपया जो है मुआवजे के तौर पर किसानों को देना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने और कंपनी ने मिलकर एक नया ड्राफ्ट तैयार कर दिया कि भाई दोबारा से गिरदौरी करवा की पटवारी के टेस्टेड कागज लगाओ। अगर कोई कंडीशन लगानी थी तो 31 अगस्त पहले थी, वो एक्सेप्ट हो गया। अब जो है वापस भेजे जा रहे हैं। तो ये सारे का सारा खेल जो है उद्योगपति और सरकारों के बीच का चल रहा है, इसलिए मजबूरीवश बार बार हमें धरने लगाने पड़े।